on my channel, that is the Gauri's tutorial. Myself is Gauri Ramdan. हम अभी क्या करने वाले हैं, मैं आपको इस चैनल पर बायोलॉजी ये सब्जेक्ट सिखाने वाली हूँ फॉर योर नीट प्रिपरेशन as well as for your boards, that it may be CBSE or it may be your HSC boards. So let's start the today's session. So this session is a NEET oriented session because today we are going to learn that is the cell, the unit of life, which is the class 11th topic, which is very important. What is the cell? What is the cell? Cell, it is the structural and the functional unit of life. हम उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. उसके बाद who described a life cell? तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है. तो एंटोन लिवन हुक, किसने किया था? एंटोन लिवन हुक saw and first described a life cell. After that, उसके बाद आए थे हमारे पास रुडोल्फ विर्चो. इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कहा था कि सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग वन. क्या कहा था इन्होंने? सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग वंस. ठीक है. उसके बाद सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ होता है. सेल क्या है हमारे पास? इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल it is structural and functional unit of life होता है. उसके बाद हम स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द साइटोलॉजी. क्या कहते हैं हम स्टडी ऑफ सेल को? हम कहते हैं स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी. Study of cell is called as the cytology. Okay. उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द जो कुछ भी हमारे पास स्टडी ऑफ टिश्यू होता है उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी. स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी. Study of tissue is called as the histology. ठीक है. उसके बाद लार्जेस्ट सेल कौन सा है? जो हमारे पास एग ऑफ द स्ट्रुथियो होता है, इट इज द लार्जेस्ट सेल. एग ऑफ स्ट्रुथियो, ये क्या है हमारे पास? लार्जेस्ट सेल होता है. लार्जेस्ट सेल. उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट सेल होता है हमारे पास माइकोप्लाज्मा, दैट इज द पीपीएलओ. माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ. स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा, या फिर हम उसे क्या कहते हैं? पीपीएलओ. ये क्या है मेरे पास? इट इज द स्मॉलेस्ट सेल. उसके बाद हम आते हैं लॉन्गेस्ट सेल पर. जो हमारे पास न्यूरॉन है, जो नर्व सेल्स है, वो क्या होती है? दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल. nerves are the longest cell. ठीक है. क्लियर है इतना? मेरे ख्याल से क्लियर होगा. क्या क्या देखा अब तक? किसने क्या क्या किया था? सबसे पहले सेल किसने डिस्क्राइब किया था? वो भी लाइफ सेल, एंटोन लिवन हुक ने. उसके बाद रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था कि सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग वन. उसके बाद स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी. स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी. उसके बाद एग ऑफ द ऑस्ट्रिच यानी कि स्ट्रुथियो, ये क्या है? इट इज द लार्जेस्ट सेल. स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा और द पीपीएलओ. एंड लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? नर्व सेल्स या फिर द न्यूरॉन्स. दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल्स. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. किसी को लिखना हो तो लिख ले, स्क्रीनशॉट चाहिए को तो ले लो. उसके बाद आती हूँ मैं नेक्स्ट, दैट इज द साइज के बारे में. किसके बारे में बात करते हैं हम? साइज के बारे में.
अगर मैं बात करूँ अब साइज की, तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले होता है वायरस। सबसे पहले क्या है? वायरस। वायरस में क्या आता है मेरे पास? जो इसका साइज है इट इज 0.02 माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोमीटर, 0.02 माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोमीटर। उसके बाद आता है PPLO 0.1 माइक्रोमीटर, PPLO 0.1 माइक्रोमीटर। उसके बाद माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, माइकोप्लाज्मा ये क्या आता है मेरे पास? 0.3 माइक्रोमीटर। देन एक टिपिकल बैक्टीरिया होता है, या तो वो 1 to 3 होगा या तो फिर 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। जो कुछ भी बैक्टीरिया आता है दैट बैक्टीरिया इज, क्या साइज होती है इसकी? या तो वो 1 to 3 होगा माइक्रोमीटर, या तो फिर 3 to 5 माइक्रोमीटर वो होता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ RBC की, तो RBC मेरे पास 7.2 माइक्रोमीटर होती है। उसके बाद यूकैरियोटिक जो सेल होता है वो 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक सेल कितना होता है? यूकैरियोटिक सेल कितना होता है मेरे पास? 10 to 20 माइक्रोमीटर। एंड प्रोकैरियोटिक होता है 1 to 5 माइक्रोमीटर, 1 to 5 माइक्रोमीटर। क्लियर है क्या इतना? देखो ये सब कुछ हमने अभी तक देखा है। जस्ट अ मिनट। ओह नो, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। 1 पेज, नॉट 1 पेज, 2 पेजेस। ओके चलो। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बात करते हैं? हमें स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल की हमें बात करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें मेरे पास अगर मैं बात करती हूँ प्रोकैरियोटिक में, तो क्या क्या आता है हमारे पास? जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या आता है हमारे पास? प्रोकैरियोटिक में आते हैं। उसके बाद जो कुछ भी किंगडम मोनिरा है वो क्या आता है? प्रोकैरियोटिक में इंक्लूडेड होता है। अब यहाँ पर जब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या क्या होता है? सबसे पहले सेल की जो सेल होती है उसके पास कुछ ना कुछ कवरिंग्स होती है। तो इसमें से सबसे पहली कवरिंग होती है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है ये? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद होती है हमारे पास नेक्स्ट वन, दैट इज द सेल वॉल। एंड उसके बाद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन हम उसे कहते हैं। ठीक है जी। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर है ये। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर होती है ये मेरे पास। ठीक है। उसके बाद सेल वॉल क्या है? उसके बाद ये जो सेल वॉल होती है इट इज द इनर लेयर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द इनर मोस्ट लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है मेरे पास? इट इज द इनर मोस्ट लेयर होता है ये। एंड सेल वॉल क्या है? इट इज द इनर टू द ग्लाइकोकैलिक्स। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया कवरिंग। उसके बाद यहाँ पर पिलाय, प्लाज्मिड एंड पॉलीराइबोसोम होता है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर? पिलाय, प्लाज्मिड एंड द पॉलीराइबोसोम, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज,
inclusion bodies, देन मेरे पास यहाँ पर मेसोसोम, न्यूक्लियोइड, मेसोसोम, न्यूक्लियोइड, उसके बाद गैस वैक्यूल, फिब्रिया, गैस वैक्यूल, फिब्रिया, गैस वैक्यूल, फिब्रिया, देन फ्लैजेला, ये हो भी सकता है या फिर अब्सेंट भी हो सकता है। फ्लैजेला, इट मे बी अब्सेंट और प्रेजेंट। उसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो सब में ही होता है, ये सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पर जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं उनमें कुछ पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है क्या इतना? ठीक है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट है दैट इज द ग्लाइकोकेनिक्स, ये हम बात करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आपको क्या करना है, आपको पता होगा, आपको सब्सक्राइब, आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। एंड वन थिंग ऑल्सो, जो मैंने अब तक पढ़ाया है मैं आपको उसका एनसीईआरटी मेरे पास हाईलाइट किया हुआ है, आई विल प्रोवाइड यू इन दैट लेक्चर। सो प्लीज सब्सक्राइब दैट चैनल